मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए परम पूज्य संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पुंगव 108 गुरुवर सुधा सागर जी महाराज की जय। बोलिए समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। ऑनलाइन स्वाध्याय में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, परम पूज्य संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से, परम पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज जी की सत्प्रेरणा से श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान द्वारा संचालित 12 वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम का हमने यहाँ पर शुभारंभ किया है, जिसके कुल 12 वर्षीय माने 12 वर्ष का एक स्वाध्याय पाठ्यक्रम है, जो निरंतर वहां रह करके पढ़ते हैं उनके लिए 5 साल में एक कोर्स होता है। लेकिन हम सभी ग्रस्तों पर उपकार करके पूज्य मुनिषी ने के विशेष मार्गदर्शन में यह 12 वर्षीय एक पाठ्यक्रम हमने तैयार किया है, जिसमें प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है ना, प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। वे महानुभाव जो श्रवण संस्कृति संस्थान से आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, अथवा जो स्वाध्याय क्रमिक रूप से करना चाहते हैं, है ना, अर्थात स्वाध्याय करने का एक क्रम होता है, शुरू में ये ग्रंथ फिर ये ग्रंथ फिर ये ग्रंथ, इस तरह से क्रमशः स्वाध्याय करना चाहते हैं, उन सभी महानुभावों का यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको बता दूं कि प्रथम वर्ष में हम यहाँ पर श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2, श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3, इस तरह से 3 भाग हैं। पहले आप लोगों ने अगर बचपन में पढ़े हों तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग जिसको हम कहते थे, उसी को ही है ना सुव्यवस्थित रूप से आज के समय के अनुसार ये 3 भागों में विभाजित किया है। और साथ ही प्रथम वर्ष के इस पाठ्यक्रम में पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित छढ़ाला भी इस पाठ्यक्रम में है। ऐसे इन 4 ग्रंथों का स्वाध्याय हम इस पूरे वर्ष में करेंगे, जिसमें प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम में अभी सबसे पहले हमने प्रारंभ किया है श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1। महानुभावों, इसकी पहली एक कक्षा हो चुकी है, जिसमें पाठ 1 और 2 नमोकार मंत्र और चत्तारी दंडक, इन 2 पाठों को हमने पिछले स्वाध्याय में पढ़ लिया है,
जिन महानुभावों ने नहीं पढ़ा है वो जरूर YouTube से उस वीडियो को प्राप्त करके पहले वे दोनों पाठ जरूर पढ़ लें। आज हम तीसरा पाठ, स्वाध्याय हमारा दूसरा है लेकिन पाठ आज तीसरा है। इस तीसरे पाठ का नाम है तीर्थंकर। तीर्थंकर दो तरह के यहाँ पर स्वाध्यायी बैठे हुए होंगे। एक तो वो स्वाध्यायी जिन्होंने अभी प्रारंभ किया है पढ़ना, उनके लिए बहुत ही शुभ अवसर है। अभी तक कुछ भी नहीं जानते धर्म के बारे में तो यह स्वाध्याय बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि बिल्कुल छोटी सी छोटी बातों से लेकर के हम यहाँ पर कुछ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और वे महानुभाव जो बहुत अच्छे स्वाध्यायी हैं लेकिन फिर भी एक क्रमिक स्वाध्याय अथवा शुभोपयोग की दृष्टि से यहाँ पर बैठे हैं, उनका भी यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर लाभ होगा। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तत्व उनको भी यहाँ पर प्राप्त होंगे जिससे कि उनका भी बैठना सफल होगा। महानुभाव, तीर्थंकर का यह पाठ यद्यपि आपने बहुत बार पहले भी सुन रखा होगा, बहुत सारी चीजें कॉमन होंगी लेकिन कुछ बातें नई होंगी, विशेष होंगी, जिसको पढ़ना है आज। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पाठ है तीर्थंकर। इस श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 में जो तीर्थंकर नामक वाला पाठ है उसको संवाद में कहा गया है, अर्थात पिता पुत्र का संवाद होता है। किस तरह से संवाद में प्रश्नोत्तर होते हैं और कैसे एक बच्चा प्रश्न करता है और पिताजी जवाब देते हैं। आइए समझते हैं। पुत्र पूछता है, पिताजी आज मंदिर में सुना था कि रानी चेलना के कहने से राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनि के गले में मरा हुआ सर्प निकाला था। आपको बता दूं, राजा श्रेणिक और रानी चेलना, राजा और रानी थे। राजा श्रेणिक जैनेतर मत को मानते थे, अर्थात जैन के अलावा बौद्ध आदि मतों को मानते थे, और रानी चेलना का सच्चा पूरा विश्वास जैन धर्म पर था। लेकिन राजा श्रेणिक जो हैं वे दिगंबर जैन मुनि की परीक्षा लेने की दृष्टि से एक बार कहीं एकांत में ध्यान में रत किसी मुनिराज के गले में उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया और आकर के रानी चेलना से कहते हैं कि देखो आज तुम्हारे मुनिराज के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। रानी चेलना ने बहुत घबरा करके कहा कि ये क्या अनर्थ कर दिया आपने। जब रानी चेलना को पता चला तो उसने कहा अभी चलो और तत्काल जाकर के उनके उपसर्ग को दूर करते हैं। राजा श्रेणिक हंसते हुए कहते हैं कि वाह कैसी बात करते हो, अभी तक तो कब से वो सांप वाप फेंक करके वो मुनि भाग गया होगा। रानी चेलना कहती हैं कि अगर वो सच्चे दिगंबर मुनि होंगे तो वहीं पर स्थित होंगे, वहीं पर बैठे हुए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। राजा ने कहा चलो देखते हैं। राजा और रानी दोनों जाते हैं और जा करके वहां पर देखते तो मुनिराज वहीं बैठे हुए थे। उनके गले में मरा हुआ सर्प था, और जब मरा हुआ सर्प कुछ समय डला हुआ होता तो बहुत सारी चींटियां भी हो जाती। मुनिराज को चींटियां भी काट रही थी। ऐसे चींटियां रानी चेलना ने देख करके सबसे पहले कुछ मीठी चीजें जो थी वो आसपास डाली, जिससे चींटियां नीचे उतरी और सर्प को दूर किया। मुनिराज जी ने भी अपनी उपसर्ग को दूर हुआ जान करके आंखें खोली और दोनों को धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद दिया। बस यही एक बदलाव का कारण था राजा श्रेणिक में। राजा श्रेणिक ने सोचा रानी चेलना ने तो उपसर्ग दूर किया और मैंने उपसर्ग किया, लेकिन देखो मुनिराज की समता, दोनों को धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद दिया। बस यहीं से राजा श्रेणिक में परिवर्तन आता है और फिर आगे सम्यक्त्व की प्राप्ति करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके और फिर आगे आने वाली 24वीं में प्रथम तीर्थंकर होंगे। महानुभाव, बस यही कुछ कहानी बेटा जो है वो सुन करके आया था और उसने कहा था, उन्हें कहा कि रानी चेलना के कहने से राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनि के गले में मरा हुआ सर्प निकाला था। पिताजी कहते हैं हाँ बेटा, राजा श्रेणिक ने जैन धर्म की हंसी करने के लिए मुनि के गले में यह सर्प डाला था। बाद में राजा श्रेणिक जैन तीर्थंकर वर्धमान के शिष्य बने, अर्थात जब समवशरण लगा तीर्थंकर महावीर स्वामी का तो यही राजा श्रेणिक इतने परम भक्त बन गए कि उनके श्रेष्ठ श्रावक बने और कहते हैं कि 60,000 प्रश्न उन्होंने उस समवशरण सभा में किए थे। तो बाद में उन्होंने तीर्थंकर वर्धमान की शिष्यता को स्वीकार किया, महावीर भगवान के वे शिष्य बने।
फिर पुत्र ने जैसे ही कहा कि तीर्थंकर वर्धमान के शिष्य बने, तो पुत्र के मन में जिज्ञासा हुई, पिताजी ये तीर्थंकर कौन कहलाते हैं, तीर्थंकर क्या होता है? तो पिताजी ने जवाब दिया, जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ध्यान से सुनना, तीर्थंकर की बस इतनी सी परिभाषा, तीर्थं करोति इति तीर्थंकर, संस्कृत की दृष्टि से देखें। और अगर हम ऐसे समझे, तीर्थ धर्म तीर्थ को जो चलाते हैं, है ना, धर्म का प्रवर्तन करते हैं, है ना, अपने उपदेश के माध्यम से धर्म का प्रवर्तन जो करते हैं उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। अथवा एक और विशेष परिभाषा है ना, 3 बातें याद रखना, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। बस इतनी सी बात। वीतरागी अर्थात किसी भी प्रकार का राग द्वेष जिनके नहीं है। हमारे भगवान की सबसे बड़ी विशेषता यह है, अन्य मतावलंबियों के जितने भी भगवान हैं उनमें राग है। राग होने के कारण उनके पास स्त्रियां, है ना, स्त्री सहित होते हैं। द्वेष है, द्वेष होने के कारण वे हथियार, अस्त्र शस्त्र आदि से युक्त होते हैं। लेकिन हमारे भगवान ऐसे होते हैं जो वीतरागी हैं, है ना, न तो उनको शत्रुओं से डर है और न अपने भक्तों से विशेष प्रेम है, किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, इसलिए वे वीतरागी हैं। 3 लोक की समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को वो जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ है। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, अर्थात जो सब जानते हैं उसको सर्वज्ञ कहते हैं। हमारे भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है कि तीनों लोकों की समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ हैं। और हितोपदेशी हैं, अर्थात वे स्वयं जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग का उन्होंने हमको उपदेश भी दिया। तो ऐसे तीर्थंकर की परिभाषा, जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, उसे हम तीर्थंकर कहते हैं। पुत्र पूछते हैं, पिताजी क्या सभी भगवान तीर्थंकर होते हैं? देखना, ये एक नया शब्द आया है ना, ये शब्द पर्टिकुलर जैनिज्म में ही आता है, तीर्थंकर। बाकी अन्य मतावलंबी में आप देखेंगे भगवान शब्द से प्रेरित किया गया। लेकिन आपको बताना चाहूं, हमारे जैन धर्म में भगवान और तीर्थंकर ये 2 शब्द सुनने में आते हैं। तो पुत्र के मन में जिज्ञासा हुई कि पिताजी क्या भगवान और तीर्थंकर अलग चीजें हैं, या सभी भगवान तीर्थंकर होते हैं क्या, ऐसा? लेकिन पिताजी कहते हैं, नहीं बेटा, तीर्थंकर और भगवान में अंतर है। क्या अंतर है? ध्यान से सुनिएगा, 4-5 अंतर आपके सामने यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है? तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, लेकिन भगवान अनंत होते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, है ना, कि तीर्थंकर तो ये जो 24 भगवान आदिनाथ स्वामी से लेकर के महावीर स्वामी तक जो हैं, जिनकी प्रतिमा हम मंदिर में विराजमान करके पूजते हैं, वे तीर्थंकर। उसके अलावा जिन्होंने 8 कर्मों का नाश करके सिद्धावस्था प्राप्त कर ली है, वे सब भगवान हैं। समेत शिखर जी से हम सुनते हैं ना कि कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष पधारे, तो जितने भी मोक्ष पधारे वे सब भगवान हो चुके हैं, है ना। जितने भी सिद्ध क्षेत्र है वहां जाकर के हम जब उनकी वंदना करते कि यहाँ से इतने कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष पधारे थे, वो सब भगवान है, वो सब सिद्ध है। तो जितने भी सिद्ध बन चुके वे सब भगवान। तो बालक का जिज्ञासा स्वाभाविक, तीर्थंकर और भगवान में अंतर क्या? तो यही बताना चाहूंगा, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, लेकिन भगवान अनंत होते हैं, जो सब सिद्धालय में विराजमान है। तीर्थंकर भी सिद्धालय में विराजमान है वर्तमान में तो, लेकिन भगवान भी सब सिद्धालय में विराजमान। तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, पर भगवान के यह नियम नहीं, है ना। तीर्थंकर जो हम सुनते हैं ना 5 कल्याणक, वो 5 कल्याणक होते हैं, लेकिन भगवान के नहीं होते हैं। तीर्थंकर के समवशरण की रचना होती है, पर भगवान की नहीं होती है। तीर्थंकरों के जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, सौधर्मेंद्र के आदेश से कुबेर समवशरण की रचना करते हैं। समवशरण में विराजमान गणधर के आने पर, है ना, गणधर स्वामी के पधारने पर तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि प्रारंभ हो जाती है।
तो तीर्थंकर जितने भी हैं उनके समव शरण की रचना होती है, लेकिन जो भगवान होते हैं उनके इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। मोटे मोटे रूप में अगर हम जानना चाहें, भगवान आदिनाथ स्वामी तीर्थंकर थे, लेकिन उनके पुत्र बाहुबली जो थे वे तीर्थंकर नहीं थे, वे भगवान हैं। भरत जो हैं वे भगवान हैं। आदिनाथ भगवान तीर्थंकर हैं, ये भगवान है। समझ में आई? जिन्होंने अपना 8 कर्मों का नाश करके सीधी सिद्धावस्था को प्राप्त किया, वे भगवान। तो तीर्थंकर के समवशरण की रचना होती है, 4 घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होते ही समवशरण की रचना होकर के उसमें दिव्य ध्वनि खिलती है। लेकिन भगवान जो अर्थात मुनि होते हैं, वे सीधे 8 कर्मों का नाश करके सिद्धालय में विराजमान होते हैं। तीर्थंकर के वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये तीनों गुण होते हैं, पर भगवान में हितोपदेशी गुण होना आवश्यक नहीं। हम जानते हैं भगवान आदिनाथ स्वामी के समवशरण की रचना हुई, उन्होंने हित का उपदेश दिया, लेकिन कहीं आपने सुना कि भगवान बाहुबली ने उपदेश दिया? नहीं, है ना। अर्थात भगवान में हितोपदेशी गुण नहीं होता, वीतरागी और सर्वज्ञ तो वो जरूर होते हैं। जितने तीर्थंकर होते हैं वे सभी भगवान होते हैं। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, है ना, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक होते ही सभी तीर्थंकर जो हैं वे भगवान अर्थात सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। लेकिन जितने भी भगवान हैं वे तीर्थंकर हों ऐसा नहीं, अर्थात भगवान तीर्थंकर नहीं होते, तीर्थंकर भगवान जरूर होते। तो ये मोटे मोटे रूप में पिताजी ने अपने पुत्र को समझाया कि बेटा ये भगवान में और तीर्थंकर में अंतर है। फिर जैसे ही बात आई कि उनके 5 कल्याणक होते हैं और उनके नियम नहीं, तो पुत्र ने फिर प्रश्न किया कि पिताजी कल्याणक किसे कहते हैं, ये कल्याणक क्या होता है? वैसे कल्याणक के बारे में अलग से पूरा पाठ होगा, लेकिन यहाँ संक्षिप्त में आपको बता दूं कि इंद्रादि के द्वारा तीर्थंकर के गर्भ जन्मादि के समय मनाए जाने वाले उत्सव को कल्याणक कहते हैं। एक शब्द में अगर जानना चाहें तो उत्सव को कल्याणक कहते हैं, है ना, अथवा जिसके करने से जीवों का कल्याण होता है अथवा किसी जीव का कल्याण हो रहा हो उसे कल्याणक कहते हैं। समझ में आई? उत्सव, उत्सव का मतलब इंग्लिश में अगर हम कहें सेलिब्रेशन, है ना, जो सेलिब्रेशंस होते हैं उसको हम कल्याणक कहते हैं। कौन करता है ये सेलिब्रेशंस? तो सभी देवता आकर के, है ना, सभी देवता आकर के। कब करते हैं? तो जब तीर्थंकर स्वामी का जब तीर्थंकर गर्भ में आते हैं, जब तीर्थंकरों का जन्म होता है, जब तीर्थंकर को वैराग्य होता है, जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है और जब तीर्थंकर को मोक्ष हो जाता है, तब है ना, तब सभी इंद्रादि देव आकर के एक सेलिब्रेशंस करते हैं, एक उत्सव मनाते हैं। बस इसी उत्सव का नाम कल्याणक होता है। फिर पुत्र पूछते हैं पिताजी कल्याणक कौन कौन से होते हैं, कितने कल्याणक होते हैं? तो जब गर्भ के समय पर जवाब देते हैं बेटा 5 कल्याणक होते हैं। गर्भ के समय आकर के देवताओं के द्वारा किया गया उत्सव गर्भ कल्याणक, जन्म के समय मनाया जाने वाला उत्सव जन्म कल्याणक, तप अर्थात वैराग्य प्राप्त होते ही जो उत्सव मनाया जाता है उसको हम तप कल्याणक, और उनके केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर जो उत्सव मनाया जाता है उसे ज्ञान कल्याणक, और उनके निर्वाण प्राप्त होने पर, उनके मोक्ष प्राप्त होने पर जो उत्सव मनाया जाता है देवताओं के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा उसे मोक्ष कल्याणक कहते हैं। इस तरह से 5 कल्याणक गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष 5 कल्याणक होते हैं। फिर अगला प्रश्न बच्चे के मन में होता है पिताजी ये धर्म क्या होता है, धर्म किसे कहते हैं? तो बहुत सरल सी परिभाषा यहाँ पर देते हैं। धर्म क्या? जिसके द्वारा प्राणी संसार के दुखों से छुटकर उत्तम सुख को प्राप्त करता है उसे धर्म कहते हैं। अर्थात हम सब संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, है ना, एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम अपने संसार के दुखों से छूट करके उस उत्तम मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं।
तो वो क्या माध्यम है जिससे हम उत्तम सुख को प्राप्त कर सकते हैं? तो उसके लिए धर्म है। एक धर्म के सहारे ही हम संसार के दुखों से छूट करके मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। बात समझ में आई? जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं बाय एयर अगर दिल्ली जाता हूँ फ्लाइट लेकर के, तो जिसके माध्यम से मैं पहुंचता हूँ उसे हम हवाई जहाज कहते हैं, अथवा उसे हम ट्रेन कहते हैं, अथवा उसे हम बस कहते हैं। उसी प्रकार संसार के दुखों से छूट करके मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं, उसे हम धर्म कहते हैं। पिताजी, हमें सुख और दुख तो भगवान ईश्वर की कृपा से मिलता है। बच्चे को स्कूल में जैसा पढ़ाया जाता है, बच्चा वैसा ही प्रश्न करता है और पिताजी से कहता है कि पापा, ये सुख दुख तो हमें ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। कहते हैं कि बिना ईश्वर की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मुझे जितना भी सुख और दुख प्राप्त हो रहा है, क्या ईश्वर की ही कृपा से प्राप्त हो रहा है? तो पिताजी कहते हैं, नहीं बेटा, ईश्वर सुख दुख नहीं देता, वह तो मात्र विश्व की सभी वस्तुओं को जानता है, उनमें अच्छा बुरा परिवर्तन नहीं करता। ये सबसे बड़ा सिद्धांत हमारे जैन दर्शन का है। हम ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन ईश्वर कर्तृत्व को नहीं मानते। ध्यान से सुनना, हम जैन जो हैं वो ईश्वर अर्थात भगवान को तो मानते हैं, लेकिन ईश्वर कर्तृत्व भगवान करता है। अच्छा हुआ भगवान ने किया, बुरा हुआ भगवान ने किया, ये भगवान जो करता है, ये बात हम नहीं स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि हमारा भगवान वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है। वीतरागी होने से हमारे अच्छे बुरे के प्रति उनका कोई मतलब नहीं है। सर्वज्ञ होने का मतलब वो सभी जानते तो हैं, लेकिन दखल अंदाजी नहीं करते। तो फिर हमें सुख और दुख की प्राप्ति कैसे होती है? हमें सुख और दुख की प्राप्ति मेरे अपने कर्मों से होती है। मेरे अगर अच्छे कर्म हैं तो मुझे अच्छे फल की प्राप्ति होगी, अगर बुरे कर्म हैं तो बुरे कर्म की प्राप्ति होगी। तो अच्छा और बुरा मेरे अपने कर्मों पर आधारित है। कोई ईश्वर, कोई भगवान उसको परिवर्तित नहीं करता है। पिताजी, सुख दुख प्राणी को अपने अपने कर्मों से मिलता है, अपने अपने कर्मों से प्राप्त होता है। बिल्कुल। फिर पुत्र ने पूछा कि तीर्थंकर महावीर स्वामी के अलावा और कौन कौन से तीर्थंकर है? क्योंकि हमें तो स्कूल में यही पढ़ाया जाता है कि मोहम्मद पैगंबर से मुस्लिम धर्म की शुरुआत होती है ना, और जीसस से ईसाई धर्म की शुरुआत होती है, भगवान महावीर से जैन धर्म की शुरुआत हुई है। तो क्या एक भगवान महावीर स्वामी हुए हैं या और भी कोई तीर्थंकर हैं? देखो स्कूलों में किस तरह की शिक्षा परोसी जाती है ना, उनको बताया जाता है कि भगवान महावीर से जैन धर्म की शुरुआत होती है। मैं आप सबको भी कहना चाहता हूं, भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म की शुरुआत नहीं की थी, बल्कि जैन धर्म के रहस्यों को वापस उद्घाटित किया था। अर्थात जैन धर्म के सिद्धांतों को वापस उन्होंने संचालित किया था जो पहले से थे। उन्होंने अपने धर्म की स्थापना नहीं की थी। ठीक है, तो इसी तरह से वे आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो प्राय भगवान महावीर स्वामी को जानती है, लेकिन उसके अलावा भी और कोई तीर्थंकर हुए हैं तो हमें ध्यान में रखना है। पुत्र ने भी यही पूछा कि क्या तीर्थंकर महावीर के अलावा और कौन कौन से तीर्थंकर हैं? तो पिताजी ने कहा, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, है ना, 24 तीर्थंकर होते हैं, और प्रत्येक की पहचान उनके चिन्ह के द्वारा की जाती है ना। सभी तीर्थंकर मंदिर में देखते हैं, सभी तीर्थंकर की प्रतिमाएं बिल्कुल एक जैसी होती है। हमारे यहाँ पर भगवान के स्वरूप अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई दाढ़ी वाले हैं तो कोई चोटी वाले हैं, या कोई कुंडल वाले हैं, कोई हथियार वाले हैं जिससे हम पहचान जाएं कि ये तो वो भगवान है और ये वो भगवान। सब भगवान हाथ पे हाथ रखे हुए, नासाग्र दृष्टि, वीतराग छवि है। तो हम कैसे पहचाने भगवान की प्रतिमा को? तो कहते हैं प्रत्येक तीर्थंकरों की पहचान के लिए उनके नीचे चिन्ह होता है, चिन्ह द्वारा उन सभी 24 तीर्थंकरों की पहचान होती है। पुत्र के मन में और जिज्ञासा हुई, उसने कहा, पिताजी कृपया उनके नाम बताइए। तो पिताजी ने कहा, ध्यान से सुनो बेटा, अर्थात 24 तीर्थंकरों के नाम फिर पिताजी सुनाते हैं। आप लोग भी अच्छे से, मुझे विश्वास है वैसे कई लोगों को आता होगा, लेकिन नहीं आता है तो आप लोग भी 24 तीर्थंकरों के नाम एक बार यहाँ ध्यान से देखें और सुने, समझें।
चित्रों के द्वारा, इसलिए कि चित्रों से एक छवि दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है और हमें याद आसानी से होता है। पहला ऋषभनाथ जी के बेल, है ना, पहला ऋषभनाथ जी के बेल, है ना, जिसको हम इंग्लिश में ऑक्स या बुल जिसको कहते हैं, है ना, पहला ऋषभनाथ जी के बेल, दूसरे अजितनाथ जी के हाथी एलिफेंट, तीसरा संभवनाथ जी के घोड़ा हॉर्स, चौथा अभिनंदन नाथ जी के बंदर मंकी। एक चीज और ध्यान दें आप, मैं इसको पढ़ा रहा हूं इसके साथ, कि तीर्थंकरों का कोई पूर्व जन्म या कोई विशेष तरह के तीर्थंकरों के नाम से और उनके चिन्ह में कोई रिलेशन नहीं है। एक बात कान खोल करके सुन ले, है ना, कि जैसे अभिनंदन नाथ जी का बंदर है, तो इसका मतलब क्या पूर्व में ये बंदर थे या इनके पूर्व पर्याय में ये बंदर थे या कुछ भी, इस तरह का कोई लिंक किसी के साथ नहीं है। चिन्ह रखने का तरीका क्या है वो हम आगे आपको बताएंगे। ये केवल आपको मूर्ति की पहचान, है ना, आप देख पा रहे हैं जैसे प्रतिमा है, तो प्रतिमा के नीचे अगर इस तरह का चिन्ह है तो हम समझ जाएंगे कि अभिनंदन नाथ भगवान की प्रतिमा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करते समय उनमें विशेष रूप से अभिनंदन नाथ स्वामी के संस्कारों का बीजारोपण किया जाता है, इसलिए ये अभिनंदन नाथ भगवान है। तो ये सभी तीर्थंकरों के चिन्ह, उनका कोई तीर्थंकरों से कोई संबंध नहीं होता है। सुमतिनाथ जी के चकवा, है ना, चकवा एक पक्षी है। छठा पद्म प्रभु जी के लाल कमल लोटस। सातवां सुपार्श्वनाथ जी के स्वस्तिक। आठवां चंद्र प्रभ जी के चंद्रमा मून। नौवां पुष्पदंत जी के, है ना, मगरमच्छ क्रोकोडाइल। 10वां शीतलनाथ जी के कल्पवृक्ष, है ना, विशिंग ट्री। 11वां श्रेयांसनाथ जी के गेंडा राइनोसोरस। 12वां वासुपूज्य जी के भैंसा बफेलो। 13वां विमलनाथ जी के सूकर पिग। 14वां अनंतनाथ जी के सेही पोर्क्यूपाइन। 15वां धर्मनाथ जी के वज्रदंड, है ना, वज्रदंड इस तरह का होता है वज्रदंड। 16वां शांतिनाथ जी के हिरण डियर। 17वां कुंथुनाथ जी के बकरा गोट। 18वां अरहनाथ जी के मछली फिश। 19वां मल्लीनाथ जी के कलश, है ना, कलश ही लिखेंगे, पोट भी बोल सकते हैं। 20वां मुनिसुव्रतनाथ जी के कछुआ टोर्टियो। 21वां नमीनाथ जी के नील कमल ब्लू लोटस, है ना, ये नीचे नील कमल। 22वां नेमीनाथ जी के शंख शेल। 23वां पार्श्वनाथ जी के सर्प स्नेक। और 24वां महावीर स्वामी के सिंह लोइन। ठीक है, इस तरह से 24 तीर्थंकरों के नाम और उनके चिन्ह। जैसे बच्चे ने ये सुना तो उसके मन में फिर प्रश्न हुआ, तीर्थंकर के चिन्ह कहाँ होता है ना, यह चिन्ह, जैसे तीर्थंकर बालक है तो ये चिन्ह कहाँ होता है ना, ये चिन्ह कैसे रखा जाता है, उसके पीछे भी आपका एक रहस्य है, वो भी आपको जानना जरूरी कि आखिर ये चिन्ह इनका ये है, ये हम कैसे पता लगाते हैं, ये कब से पता चलता है। तो कहते हैं यह चिन्ह दाहिने पैर के अंगूठे में दिखाई देता है। आप सबको पता है भगवान के पूरे शरीर में, है ना, 900 और 108, है ना, 1008 टोटल 1008 चिन्ह होते हैं पूरी बॉडी में, है ना। तो उसमें जो पूरी बॉडी में बहुत छोटे छोटे होते हैं जो उनके शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं। तो दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है, बस वही चिन्ह उनके आगे जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर जब वो प्रतिमा विराजमान होती है तब उनके वो चिन्ह घोषित हो जाता है।
तो कौन सा चिन्ह रखा जाता है? बॉडी के यहाँ पर भी, यहाँ पे भी, सब जगह चिन्ह होते हैं, लेकिन वो चिन्ह रखा जाता है जो दाहिने पैर के अंगूठे में होता है। पिताजी, तीर्थंकर का चिन्ह सर्वप्रथम कौन देखता है? तो पिताजी कहते हैं, बेटा, इसे सौधर्म इंद्र सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक के समय देखते हैं। आपको पता है 5 कल्याणों के अंतर्गत एक जन्म कल्याणक होता है। जन्म कल्याणक में जैसे ही अवधि ज्ञान से सौधर्म इंद्र को पता चलता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, तो वो पूरे देवताओं को लेकर के आते हैं अयोध्या नगरी में, अथवा जहां तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, और नगरी की पूरी परिक्रमा लगा करके वहां पहुंचते हैं, और माया से, है ना, इंद्राणी जो होती है वो माया से दूसरा बालक वहां रख करके और तीर्थंकर बालक को उठा करके लेकर के आती है। वह कौन स्त्री है जो सबसे पहले तीर्थंकर बालक को देखती है ना? तो वो देवी यहाँ पर शची इंद्राणी है, वो सबसे पहले तीर्थंकर बालक को देखती हैं, और उसके बाद वे जैसे ही बाहर लेकर के आते हैं तो इंद्र देखते, और इंद्र तो इतने खुश होते हैं, कहते हैं 1000 आंखें बना करके फिर उसको देखते हैं, इतना खुश होकर के देखते हैं। ऐसा यह तीर्थंकर बालक, और फिर उनको जन्माभिषेक करने के लिए पूरे देवताओं के साथ, है ना, सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला हमने पढ़ा है ना, सुमेरु पर्वत, जम्बू द्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत, उस सुमेरु पर्वत के ऊपर सबसे ऊपर पांडुक शिला होती है, उस पांडुक शिला पर उनका जन्माभिषेक करने के लिए ले जाते हैं। तो उस समय सौधर्म इंद्र के सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक के समय जो चिन्ह होता है वो सौधर्म इंद्र देखते हैं। तीर्थंकर का चिन्ह क्यों रखा जाता है? प्रश्न ये होता है कि साहब तीर्थंकर को चिन्ह रखने का क्या कारण है? तो उसके लिए कहा जाता है, यदि चिन्ह नहीं रखा जाएगा तो यह मालूम नहीं हो सकेगा कि किस तीर्थंकर की मूर्ति है, ये कौन से तीर्थंकर की है या कौन से तीर्थंकर की है। इस बात को जताने के लिए चिन्ह रखा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ पर सभी तीर्थंकर वीतरागी हैं, है ना, और वीतरागी होने के कारण उनकी छवि, अपन पढ़ते हैं ना, छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे वसु प्रातिहार्य अनंत गुणयुत देख, वसु प्रातिहार्य अनंत गुणयुत देख छवि मोहित भरे, ऐसा कुछ है। तो उसमें क्या बताया है, कितनी सुंदर बात बताई। छवि वीतरागी, उनकी वीतरागी छवि होती है, दिखने में बिल्कुल वीतरागी होते हैं, है ना, और नासाग्र दृष्टि होती है ना, अर्थात आंखें बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे सभी भगवान एक जैसे होते हैं, तो उनकी पहचान करने के लिए यहाँ पर चिन्हों की रखने की व्यवस्था बताई गई। फिर प्रश्न, पिताजी क्या बिना चिन्ह की भी मूर्ति होती है? कहीं कहीं पर, जैसे हमारे यहाँ पर संगनेर जी में कई प्रतिमाएं ऐसी हैं जहां पर चिन्ह ही नहीं है, तो ऐसी भी कोई प्रतिमा होती है जिन पे चिन्ह नहीं हो? तो उसके लिए भी यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई, पिताजी समझाते। हाँ बेटा, तीर्थंकर के अलावा, तीर्थंकर की होगी तो निश्चित रूप से चिन्ह होगा, लेकिन अगर तीर्थंकर के अलावा अगर मुनि अवस्था की मूर्ति हो उसमें चिन्ह नहीं होता, सामान्य केवली की मूर्ति हो उसमें भी चिन्ह नहीं होते, अथवा सिद्ध परमेष्ठी की मूर्ति हो तो उस पर भी चिन्ह नहीं होते। ये 3 अवस्थाओं की मूर्तियां अगर कहीं पर भी आपको दिखें तो समझना वहां पर चिन्ह नहीं होते। मुनि अवस्था की मूर्ति अलग से ही दिख जाती है, सामान्य केवली, है ना, बिल्कुल सामान्य केवली, केवली मतलब जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मोक्ष पधार चुके हैं, ऐसे अगर किसी सामान्य केवली की प्रतिमा होगी जो तीर्थंकर नहीं है, भगवान है केवल, उनके भी मूर्ति तो बन जाएगी, लेकिन वहां किसी प्रकार का चिन्ह नहीं होगा। और सिद्ध भगवान की भी प्रतिमा बनती है, सिद्ध भगवान की भी पाषाण से प्रतिमा बनती है, और कई जगह आपने देखा होगा पीतल या धातु की, है ना, बीच में उसको छेद करके या उकेर करके बिल्कुल खाली होता है, और ऐसे धातु की प्रतिमा को सिद्ध की प्रतिमा बताया जाता है। लेकिन हमारे गुरुजी आदरणीय बेनाड साहब हमेशा कहा करते थे कि इस तरह की प्रतिमाएं जो है वो पूजनीय नहीं है, क्योंकि
उसमें किसी भी प्रकार का सूर्य मंत्र आदि नहीं दिया जाता है, उसका संस्कार नहीं किया जाता। सिद्ध भगवान की जब भी प्रतिमा बनाए तो बकायदा पाषाण की ही प्रतिमा बनाए, है ना, और नीचे सिद्ध चिन्ह की जगह सिद्ध भगवान ऐसा कुछ लिख करके ही हम सिद्ध भगवान की प्रतिमा बना सकते हैं। सही तरीका यही है। तो ऐसे सिद्ध भगवान की भी प्रतिमा होती है जो बिना चिन्ह की होती है। तो इस तरह से तीर्थंकर के अलावा भी जो मूर्ति है या तो मुनि अवस्था या सामान्य केवली की अथवा सिद्ध परमेष्ठी की मूर्ति पर चिन्ह नहीं होते हैं। अब तीर्थंकर के निर्वाण क्षेत्र बताइए, अर्थात कौन से तीर्थंकर कहां से मोक्ष पधारे, ये बात हमको जानना आवश्यक है। 24 तीर्थंकरों में से कई लोगों को पता होगा, फिर भी समझते हैं। 24 तीर्थंकरों में से भगवान आदिनाथ स्वामी, भगवान ऋषभनाथ स्वामी कैलाश पर्वत से मोक्ष पधारे। 12वें वासुपूज्य भगवान जो है वो चंपापुरी से मोक्ष पधारे। 22वें नेमिनाथ भगवान जी जो है, नेमिनाथ जी जो भगवान है, गिरनार जी से मोक्ष पधारे। और महावीर स्वामी जी जो हैं वे पावापुरी से मोक्ष पधारे। इस तरह से, और बाकी बचे 4 हो गए, बाकी बचे 20 तीर्थंकर तीर्थराज श्री समेश शिखर जी से मोक्ष पधारे। ठीक हुआ। उसके अलावा पिताजी क्या अनेक नाम वाले भी कुछ तीर्थंकर हैं, प्रश्न हुआ कि क्या और भी अनेक नाम वाले भी तीर्थंकर हैं। तो पिताजी कहते हैं हाँ बेटा, 3 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा नाम हैं। कौन कौन से? जैसे ऋषभनाथ जी, पहले ऋषभनाथ जी हैं, उनके ही वृषभनाथ, ऋषभदेव, आदिनाथ, ऐसे 3 नाम सुनने में आते हैं, है ना। वृषभ माने होता है धर्म, अथवा वृषभ का मतलब देव, बेल भी होता है। तो बेल जिसका चिन्ह है, ऐसे वृषभनाथ, अथवा वृषभ माने धर्म भी होता है, धर्म के जो नाथ है ऐसे आदिनाथ, है ना। आदि माने सबसे पहले तीर्थंकर हुए हैं, इसलिए आदिनाथ, और ऋषभदेव उनका नाम था। उसके अलावा पुष्पदंत, है ना, 9वें पुष्पदंत भगवान जो है उनका भी एक दूसरा नाम है सुविधिनाथ। और तीसरे महावीर भगवान हैं जिनके 1 2 नहीं पूरे 5 अलग अलग नाम हुए हैं, अलग अलग घटनाओं से उनके नाम पड़े थे। वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर, है ना। वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। इस तरह से ये भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम जाना चाहिए। आपके पुस्तक में, है ना, अपनी जिनवाणी में भाग 1 में जो तीर्थंकर वाला पाठ है उसमें तो इतनी बात आपको दे रखी, लेकिन कुछ और विशेष बातें जो तीर्थंकरों के बारे में जानना जरूरी है उसको भी मैं यहाँ पर आपके सामने बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे अपने भगवान की, हमारे अपने तीर्थंकरों की क्या विशेषता है। तीर्थंकरों की जो विशेषताएं हैं उनमें से सबसे पहली विशेषता है उनके शरीर में सफेद रक्त होता है। जी हाँ, हम सबके शरीर में लाल खून और अपवित्र धातुएं हैं, लेकिन तीर्थंकर जैसे महान पुरुषों के शरीर में सफेद रक्त होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से एक माँ के स्तनों में अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य होने के कारण अपने आप दूध हो जाता है ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ तीर्थंकरों का न केवल किसी परिवार के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, बल्कि किसी देश या किसी स्थान के प्रति, बल्कि प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य भाव होने के कारण उनके पूरे के पूरे शरीर में जो खून है ना, वो सफेद रंग का होता है, अर्थात सफेदी उनके शरीर में होती है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे तीर्थंकरों के बारे में। दूसरी विशेषता है शरीर में मलमूत्र नहीं होता, अर्थात आहार तो करते हैं लेकिन उनके शरीर से कोई मल, है ना, जैसे हमारे सब नवद्वार से नव मल बहते हैं, लेकिन तीर्थंकरों के किसी भी प्रकार के मलमूत्र आदि का विसर्जन नहीं होता। नमः सिद्धेभ्य कहकर स्वयं दीक्षा लेते हैं। आपको बता दूं कि तीर्थंकर के अपने जीवन में कोई गुरु नहीं होता, न कोई शिक्षा गुरु, न कोई दीक्षा गुरु, कोई नहीं होते, है ना। वे स्वयं, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे स्वयं उनको
इतना ज्ञान होता है कि उनको अपने जीवन में किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ तक कि जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के लिए भी किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। कहा गया है नमः सिद्धेभ्यः, है ना, बस नमः सिद्धेभ्यः, सिद्धों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, ऐसा कह करके वे स्वयं दीक्षा लेते हैं और पंचमुष्टि के श्लोच करते हैं, है ना, 1 2 3 4 और 5, इस तरह से पंचमुष्टि के श्लोच हो करके वे स्वयं दीक्षित होते हैं। उनके जीवन में कोई दीक्षा गुरु आदि कोई नहीं होते हैं। जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं। आपको बता दूं, कुल 5 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। उनमें से 3 ज्ञान, मति ज्ञान जो इंद्रियों और मन से होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ को और विशेष रूप से जो जानता है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं, है ना। अवधि ज्ञान अर्थात किसी रूपी पदार्थ को जो जानता है उसे हम अवद्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादों को लेकर के, जैसे यहाँ बैठे बैठे दिल्ली में कोई व्यक्ति बैठा है ना, या दिल्ली में क्या हो रहा है ये सब जान जाता है। यहाँ बैठे बैठे बेंगलोर में क्या हो रहा है, चेन्नई में क्या हो रहा है, ऐसा जो जानता है वो अवधि ज्ञान। ये मोटे मोटे रूप में आपको बताता हूँ। तो तीर्थंकर भगवान जितने भी होते हैं उनके जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं, अर्थात मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। आपको प्रसंग याद दिलाता हूं राजकुमार पार्श्वनाथ का, है ना, कि आग में, है ना, लकड़ी के अंदर सर्प नाग नागिन ये कैसे पता चल गया, हमें तो दिखे नहीं, उस न ही उनके उस पंचाग्नि तप तपने वाले उनके नाना को दिखे, पर फिर भी पार्श्वनाथ, राजकुमार पार्श्वनाथ ये बता दिया था कि साहब इस लकड़ी के अंदर फाड़ करके देखो, निश्चित रूप से नाग नागिन का जलता हुआ जोड़ा मिलेगा। ये कैसे जाना, बस वहां कहा है शास्त्रों में कि तीर्थंकरों को उस समय अवधि ज्ञान होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, तो उसके अंदर क्या है वो भी बता सकते हैं। तो इसीलिए तीर्थंकरों के 3 ज्ञान होते हैं, हम सबके 2 ज्ञान हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। यहाँ तक कि प्राणी मात्र, चींटी हो या सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त निगोदिया जीव ही क्यों ना हो, सबसे छोटा जीव, वो भी, है ना, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का धारी होता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान के जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। हाँ, दीक्षा लेते ही एक ज्ञान और हो जाता है, वो होता है मनः परे ज्ञान। तीर्थंकरों को दीक्षा से 4 ज्ञान हो जाते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परे ज्ञान। तीर्थंकरों के भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि की व्यवस्था सब स्वर्गों से होती है, अर्थात तीर्थंकर के माता पिता को न तो तीर्थंकर के लिए भोजन, न वस्त्र, न आभूषण, किसी तरह की कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सब व्यवस्था सोधर्म इंद्र की निगरानी में स्वर्गों से आता है। 3 लोक, है ना, एक परिचय जब हम पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था, है ना, ये सोधर्म इंद्र की सभा है, यहाँ उनकी शैया है, ये वो वृक्ष है जिस पर अलग अलग बने हुए हैं, यहाँ से उनके वस्त्र आभूषण, तीर्थंकरों के वस्त्र आभूषण जाते हैं। अर्थात अपने को इतना ही बात समझना है अभी फिलहाल कि तीर्थंकरों के चाहे भोजन की बात हो, चाहे वस्त्रों की बात हो, चाहे आभूषणों की बात हो, ये सब स्वर्गों से देवों के द्वारा लाया जाता है। तीर्थंकर जो होते हैं वो जन्म से ही माता का दूध नहीं पीते हैं, है ना, उनके अंगूठे में, है ना, उनके अंगूठे में सोधर्म इंद्र के द्वारा अमृत की व्यवस्था हो जाती है, तो बस वो अंगूठा चूस करके ही अपना बचपन या शिशु काल जो है वो पूरा करते हैं। तो जन्म से माता का दूध पीने का मतलब कोई भी हमारे कोई भी वस्तु वो प्रयोग में नहीं लाते, सब स्वर्गों के द्वारा, देवों के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं। 8 वर्ष की उम्र में ही देशव्रती हो जाते हैं तीर्थंकर, है ना। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि 8 वर्ष होते ही बालक या बालिका में ये योग्यता आ जाती है कि वे देशव्रती हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तीर्थंकर होते हैं, अर्थात तीर्थंकर बालक जैसे 8 वर्ष के हो जाते हैं, वे अपने आप अपने जीवन में अणुव्रतों को अंगीकार कर लेते हैं, है ना। अणुव्रत आदि 12 व्रत जो हैं, उन 12 व्रतों को अंगीकार करके वे देशव्रती 8 वर्ष की उम्र मात्र में वे देशव्रती का जीवन जीने लग जाते हैं।
वे अपने माता पिता की इकलौती संतान होते हैं, उनके कोई भाई बहन नहीं होते हैं। अर्थात जिस तीर्थंकर के माता पिता से तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, उन तीर्थंकर माता पिताओं के और कोई संतान नहीं, एकमात्र वो तीर्थंकर ही होते हैं। और कहा भी जाता है जब एक ही संतान इतनी प्रतिभाशाली और इतनी योग्यता और इतनी महापुरुषों की श्रेणी में गिनी जाने वाली हो तो और संतान की आवश्यकता भी क्या है। इसलिए तीर्थंकर के माता पिता की इकलौती संतान तीर्थंकर अकेले होते हैं, उनके कोई भाई बहन नहीं होते। हाँ, रिश्तेदारी और हो सकती है, सब कुछ होती है, लेकिन अपनी माता पिता की वो इकलौती संतान होते हैं और कोई नहीं होता है। दीक्षा से केवल ज्ञान होने तक अखंड मौन रहता है, पश्चात सर्वांग देश से उपदेश होता है। आप सबको बता दूं कि जैसे ही तप कल्याणक होता है, तप कल्याणक के बाद तीर्थंकर जो है वह मुनि अवस्था धारण कर लाते हैं, मुनि बन जाते हैं। मुनि बन जाने के बाद उनका मौन अखंड मौन हो जाता है, वे बोलते नहीं है बिल्कुल। कब तक नहीं बोलते? जब तक को उनको केवल ज्ञान नहीं हो जाता। भगवान महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी और 42 वर्ष की उम्र में उनको केवल ज्ञान हुआ था। इसका मतलब 30 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष, 12 वर्ष तक, है ना, महावीर स्वामी का अखंड मौन था, अखंड मौन। और उसके बाद जैसे ही केवल ज्ञान होता है, शास्त्रों में लिखा है सर्वांग बोलता है ना, केवल मुंह नहीं, सर्वांग उपदेश होता है। अर्थात जब दिव्य ध्वनि खिरती है तो संपूर्ण, है ना, सर्वांग से ओम का उच्चारण होता है, अर्थात फिर रोम रोम बोलता है। और सही बात भी है ना, कि अधूरा ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। तीर्थंकर भगवान इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं कि जब तक आपको किसी भी फील्ड का पूरा ज्ञान नहीं होता है, तब तक हमें ज्ञान देने के हकदार नहीं होते हैं। ठीक उसी तरह तीर्थंकर जो हैं, वे जब तक पूर्ण संपूर्ण केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर देते हैं, तब तक वे ज्ञान बांटते नहीं हैं, अखंड मौन लेकर के अपनी साधना करते हैं। हाँ, केवल ज्ञान होने के पश्चात से फिर दिव्य ध्वनि, है ना, समवचरण आदि की रचना होती है, फिर दिव्य ध्वनि आदि की व्यवस्था होती है। मूछ दाढ़ी नहीं, लेकिन सिर पर बाल होते हैं, अर्थात उनके इस तरह से दाढ़ी या मूछ इत्यादि के बाल नहीं होते। हाँ, सर के बाल उनके होते हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। दीक्षा के बाद पिछी कमंडल भी नहीं होते। दीक्षा के बाद पिछी कमंडल नहीं होने का मतलब क्या, कि पिछी क्यों रखी जाती है? जीव दया पालन करने के लिए। वो स्वतः तीर्थंकरों के शरीर से अपने आप होती है। कमंडल क्यों रखा जाता है? कि मलमूत्र आदि त्याग करते समय जो अशुद्धि होती है, उस अशुद्धि से बचने के लिए, हाथ आदि धोने के लिए। लेकिन तीर्थंकरों के शरीर से न तो किसी जीव की विराधना होती है, इसलिए पिछी की आवश्यकता नहीं, और न ही शरीर से मलमूत्र आदि विसर्जन होता है, इसलिए न ही पिछी कमंडल की आवश्यकता होती है। इस तरह से तीर्थंकर जो होते हैं वो मुनि अवस्था में तो होते हैं, लेकिन उनके पास कोई पिछी कमंडल आदि उनके पास नहीं होता है। इस तरह से हमने जो तीर्थंकर की कुछ विशेषताएं थी वो हमने यहाँ पर संक्षिप्त में अभी देखी। 24 तीर्थंकरों की और अन्य महत्वपूर्ण बातें जो संक्षिप्त में और समझ लेते हैं हम यहाँ पे कि देख लीजिए अभी हो जाए। 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी थे। आप सबको बता दें, अपन पूजन करते हैं ना, उसमें पढ़ते हैं श्रीवासु पूज्य मलिनेम पारसवीर यति, उसमें पढ़ते हैं जिसमें वासुपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान, ये 5 तीर्थंकर जो थे वो बाल ब्रह्मचारी थे। ठीक है, बाल ब्रह्मचारी का मतलब है कि इन्होंने विवाह नहीं किया था और सीधा वैराग्य को धारण किया था। अर्थात अपनी शिक्षा, मतलब उनकी जैसे वैराग्य का प्रसंग प्राप्त हुआ और उनको तुरंत दीक्षा के भाव बने, संसार में वे विवाह करके नहीं आए। 3 पद के धारी, है ना, 24 तीर्थंकरों में 3 पद के धारी 3 तीर्थंकर हुए हैं। अर्थात शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान और अरनाथ भगवान, ये 3 तीर्थंकर ऐसे हैं जो कि तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे।
ये तीनों पद के धारी थे। ऐसे ये तीन तीर्थंकर थे, शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान और अरनाथ भगवान। प्रायः तीनों की प्रतिमाएं एक साथ खड्गासन या पद्मासन भी अपन दर्शन करते हैं। उसका कारण यही है कि ये तीन तीर्थंकर ऐसे हैं जो तीन पद के धारी हुए हैं। उसके अलावा तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण, तीर्थंकर किस वर्ण के थे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो हमको जानना चाहिए। छठा पद्म प्रभु जी और 6 से जस्ट डबल 12वें वासुपूज्य जी। पद्म प्रभु जी और वासुपूज्य जी भगवान लाल वर्ण के, उनका शरीर का वर्ण लाल था। 7वें सुपार्श्वनाथ जी और 23वें पार्श्वनाथ जी, इनके शरीर का वर्ण हरा था। 8वें चंदक प्रभु जी और 9वें पुष्पदंत जी भगवान, इनके शरीर का वर्ण श्वेत अर्थात सफेद था। और 20वें मुनि सुब्रतनाथ जी और 22वें नेमिनाथ जी, इनके शरीर का वर्ण सांवला अथवा नीला वर्ण या सांवला उनके शरीर का वर्ण था। बाकी उसके अलावा है ना 8 तीर्थंकर ये हो गए। उसके अलावा बचे जो 16 तीर्थंकर हैं, उन 16 तीर्थंकरों का जो शरीर था वो कंचन के समान, स्वर्ण के समान पीत वर्ण का था। अच्छा, ऐसे कितने तीर्थंकर हैं जिनको मुनि अवस्था में उपसर्ग हुए हैं? तो इसके लिए कहा जाता है कि एक सुपार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान, ये तीन मुनिराज ऐसे हुए, ये तीन तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जिनके मुनि अवस्था में भी उपसर्ग हुए हैं, ऐसा शास्त्रों में प्रसंग आता है। इसके अलावा 24 तीर्थंकर किस आसन से मोक्ष पधारे? कौन कौन से तीर्थंकर किस किस आसन से मोक्ष पधारे? तो हमें ध्यान रखना है, 3 तीर्थंकर तो पद्मासन से, आदिनाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान और नेमिनाथ भगवान। 1, 12, 22 आदिनाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान और नेमिनाथ भगवान, ये तीनों तीर्थंकर तो पद्मासन से मोक्ष पधारे। और बाकी 21 है ना, शेष बचे जो 21 तीर्थंकर हैं वे खड्गासन अर्थात खड़े खड़े मोक्ष को प्राप्त हुए। 2 ही आसन है ना, या तो पद्मासन या फिर खड्गासन। 3 तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष पधारे और 21 तीर्थंकर खड्गासन से मोक्ष पधारे। सबसे कम समय में कौन से तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ, है ना, अर्थात ऐसे कौन से तीर्थंकर जिनको बहुत कम समय में तप करना पड़ा और केवल ज्ञान हो गया? तो कहते हैं मल्लीनाथ, है ना। मल्लीनाथ भगवान मात्र 6 दिन के तपस्या के बाद ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो सबसे अधिक समय में कौन से तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ था? तो कहते हैं आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष तप करने पर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बाकी और सभी तीर्थंकरों के अलग अलग तपस्या का प्रसंग आता है। तीर्थंकर कैसे बनते हैं? जिज्ञासा है ना, कि तीर्थंकर कैसे बनते हैं। अगर मैं विचार करूं कि मुझे भी आगे जाकर के तीर्थंकर बनना है, हर जीव की ये इच्छा होनी भी चाहिए, तीर्थंकर बनना है, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए यहाँ देखें, मनुष्य भव में किसी तीर्थंकर या केवली या श्रुति केवली के पाद मूल में दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर बनते हैं। 2 बातें समझना, क्या करना है? 16 कारण भावनाओं को भाना है। 16 कारण अभी भाद्र मास में लगते ही चालू हो, भाद्रपद मास में 16 कारण अभी प्रारंभ होंगे। तो दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश्वर नतिचार, अभिष्ट ज्ञानोपयोग इत्यादि, ये सब 16 कारण ही बोलते हैं, रीजंस तीर्थंकर बनने के कारण। तो सामान्य रूप से हम बता दें, सम्यक्त्व की प्राप्ति करना है ना, सबके प्रति, विशेष करके देवशास्त्र गुरु के प्रति, और हमें औपचारिक जितनी भी विनय है वे विनय हमको आनी चाहिए, हमारे अंदर मान कषाय दूर होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके शील व्रतेषु अनतिचार, हमारे अपने शील के जो मतलब अखंड शील वाला व्यक्ति होना चाहिए, जिसने स्वप्न में भी पर पुरुष अथवा पर स्त्री का चिंतन नहीं किया हो। ऐसे ऐसे कुछ कंडीशंस है। अगर हम तीर्थंकर बनना चाहते हैं तो ये कुल 16 सोपान हैं। 16 सोपान पर चढ़ करके हम तीर्थंकर बन सकते हैं।
ठीक है, ये अलग से कभी समझाएंगे तीर्थंकर कैसे बनते, पर ये 16 दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता आदि या 16 सोपान को पार करके तीर्थंकर बना जाता है एक बार। दूसरा, जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होता है, तो एमबीबीएस करो और डॉक्टर के साथ रह करके प्रैक्टिस करो। उसी प्रकार सीए बनना है तो क्या करना होता है, तो कहते हैं पहले उसके 2-3 अलग अलग टेस्ट होते हैं, है ना, प्रीलिम्स होता है, मेन होते हैं, अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, वो क्लियर करो और फिर किसी सीए के अंडर में रह करके प्रैक्टिस करो। वकील बनना है तो प्रैक्टिस करो। बस उसी तरह से 16 कारण भावनाओं को भाना है और साथ में किसी तीर्थंकर के सानिध्य में प्रैक्टिस, अर्थात उनके पाद मूल में रहना है, केवली अथवा शुद्ध केवली के पाद मूल में। वर्तमान पंचम काल में ये तीनों नहीं है ना, न तीर्थंकर है अभी वर्तमान में, न केवली न शुद्ध केवली, इसलिए हम अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकते। लेकिन जब भी हम करेंगे तो ये उनका सानिध्य होना जरूरी है। तो तीर्थंकर इन सब के पादमूल में और 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर बनते हैं। क्या सभी तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, तो कहते हैं जी हाँ, भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो होते हैं उनके तो 5 कल्याणक होते हैं, लेकिन जो विदेह क्षेत्र में होते हैं उनके 2 कल्याणक अथवा 3 कल्याणक अथवा 5 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर वहां पर होते हैं। जिज्ञासा, हमारे यहाँ तीर्थंकर कब होते हैं या आगे कब होंगे, तो आपको बताना चाहें हमारे भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में जब चौथा काल आता है ना, अभी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा काल आता है, तब 24 तीर्थंकर होते हैं। सब 24 तीर्थंकर इस चौथे काल में ही होते हैं। पहला सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा और सुखमा दुखमा, इन 3 कालों में भोग भूमि होती है, यहां से कर्म भूमि प्रारंभ होती है और 24 के 24 तीर्थंकर इस चौथे काल में होते हैं। आगामी उत्सर्पणी काल का तीसरा, अब जैसे ये तो हो गया अवसर्पणी, और फिर उत्सर्पणी का तीसरा, माने 1 2 3, ये तीसरा अथवा चौथा बोल दो, है ना, यहां से 1 2 3 होता है, ये उत्सर्पणी है, ये अवसर्पणी है। तो उत्सर्पणी का पहला, दूसरा और तीसरा काल जब आएगा, चौथा भी बोल सकते हैं हम इस अपेक्षा से, तो तब फिर से 24 होगी, तो होगी इस चौथे काल में। यहाँ चौथा काल है तब 24 तीर्थंकर होंगे, यहाँ पर भी चौथा, ये अवसर्पणी का चौथा काल, ये उत्सर्पणी का चौथा काल होता है, उस समय ही 24 तीर्थंकर होते हैं, उसके पहले भी नहीं, उसके बाद में भी। भरत और ऐरावत क्षेत्र के अलावा अन्य कहाँ तीर्थंकर विराजमान रहते हैं, ये हमारा भरत क्षेत्र, ये हमारा ऐरावत क्षेत्र। तो कहते हैं भरत और ऐरावत के अलावा विदेह क्षेत्र में, ये विदेह क्षेत्र है ना, 3 लोक में हम डिटेल में समझ चुके हैं, इसलिए ज्यादा मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। विदेह क्षेत्र में तो हमेशा कम से कम 20 तीर्थंकर तो विराजमान रहते ही रहते हैं, है ना, इससे अधिक भी हो सकते हैं। विदेह क्षेत्र में अधिक से अधिक 160 तीर्थंकर हो सकते हैं और ढाई द्वीप में अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। अजितनाथ भगवान के काल में ऐसा समय आया था, हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में तो अजितनाथ भगवान है, उस समय विदेह क्षेत्र में भी 5 विदेह में मिलकर के, है ना, 5 विदेहों में, 5 भरत में, 5 ऐरावत में, सभी जगह मिलकर के 170 तीर्थंकर उस समय मौजूद थे। तो इस प्रकार न केवल यहाँ हमारे भरत क्षेत्र में या ऐरावत क्षेत्र में, उसके अलावा विदेह क्षेत्र में भी तीर्थंकर विद्यमान होते हैं। तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? कई बार बच्चों का प्रश्न होता है कि साहब तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, ऐसा क्यों, है ना, 25 क्यों नहीं हो सकते, 23 क्यों नहीं हो सकते, कम ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? तो कहते हैं जैसे ग्रह, नक्षत्र, तारा, राशि आदि की संख्या निश्चित होती है। ग्रह कितने होते हैं? 9 नवग्रह। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। तारा कितने होते हैं? बहुत सारी संख्या ताराओं की शास्त्रों में बताइए। राशि कितनी होती है? 22, है ना। जैसे ये सब चीजें फिक्स है, इनकी संख्या निश्चित है, उसी प्रकार तीर्थंकरों की भी संख्या निश्चित होती है और वो 24 होती है। और ये हमारे अपने जैन धर्म में ही नहीं, अन्य अवतारों में, हिंदू धर्म में भी 24 अवतार भगवानों के माने गए। बुद्धिज्म में भी अगर देखते हैं तो उनमें भी बुद्ध के 24 अवतार होते हैं, ऐसे। तो इस तरह से सबकी अपनी संख्या निश्चित है। हमारे जैन धर्म में भी
24 तीर्थ संख्या जो है वो निश्चित है। और एक बहुत अच्छा कारण और भी मुझे प्राप्त होता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं एक उत्सर्पणी या अवसर्पणी काल में 24 ही मुहूर्त सर्वोत्कृष्ट होते हैं। 24 मुहूर्त ही सबसे टॉप होते हैं जिसपे किसी महान आत्मा का जन्म होता है ना। केवल 24 मुहूर्त ऐसे अच्छे होते हैं जिसमें तीर्थंकर जैसे बालक का जन्म होता है, महान आत्मा का जन्म होता है। तो इस 24 मुहूर्त के होने की वजह से 24 ही तीर्थंकर होते हैं। वर्तमान 24 पर हुंडावसर्पणी काल का क्या प्रभाव है, ये एक थोड़ी सी बात मैंने इसमें और ऐड कर ली है कि अभी कई अवसर्पणी होती है, उस अवसर्पणी में भी कई अवसर्पणी बीत जाने पर एक हुंडावसर्पणी काल आता है ना। ये काल का एक दोष है जो वर्तमान में हमारे साथ चल रहा है। तो वर्तमान में हुंडावसर्पणी काल के होने से क्या प्रभाव पड़ा हमारे तीर्थंकर पर, तो कहते हैं सभी तीर्थंकर चौथे काल में ही जन्म लेते हैं और चौथे काल में ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। लेकिन हुंडावसर्पणी काल के प्रभाव से या काल के दोष से आदिनाथ भगवान तीसरे काल में ही जन्म को प्राप्त हुए और तीसरे काल में ही मोक्ष को पधारे। ये हमारे हुंडावसर्पणी काल का प्रभाव। मैंने अभी बताया था ना कि नियम क्या है, चौथे काल में ही जन्म और चौथे काल में निर्वाण। लेकिन हुंडावसर्पणी काल का प्रभाव रहा कि आदिनाथ भगवान का जन्म तीसरे काल में और तीसरे काल में ही निर्वाण को प्राप्त हो गए। एक काल दोष है। तीर्थंकरों के पुत्रियां नहीं होती है ना, ये होता है, नियम है, क्योंकि पुत्री होने की वजह से झुकना पड़ता है किसी के सामने जब किसी के साथ उसका विवाह होता है। इसीलिए तो ब्राह्मणी और सुंदरी को पता चला कि पिता को इस तरह की चिंता है कि मुझे किसी के आगे झुकना पड़ेगा, तो कहते हैं कि उन्होंने नियम लिया कि हमारी वजह से आपको कभी भी इस तरह का स्वाभिमान पर ठेस नहीं पहुंचेगी। तो उन्होंने फिर दीक्षा ली और आगे अपना आत्मकल्याण किया। लेकिन है ना, अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि आदिनाथ भगवान की ब्राह्मी और सुंदरी दो पुत्रियां हुई, तीर्थंकर की पुत्री होना दोष है, तो इसलिए पुत्रियां नहीं होती है। तीर्थंकरों का बाल ब्रह्मचारी होना, कई बार हम गौरव करते हैं कि साहब हमारे 5 तीर्थंकर ऐसे जो बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है ये हुंडावसर्पणी काल का दोष है कि हमारे 5 तीर्थंकर बिना विवाह के रह गए, है ना। विवाह होना चाहिए, गृहस्थ धर्म कैसा चलता है, इस सब का उपदेश दे करके फिर वह वैराग्य पथ पर बढ़ते हैं। तो ये तीर्थंकरों का व्यवस्था होती है। लेकिन ये हुंडावसर्पणी काल का दोष है जिसमें 5 तीर्थंकर हमारे बाल ब्रह्मचारी हैं। सबका जन्म अयोध्या में और सब समय शिखर जी से मोक्ष पधारते, ये नियम है। लेकिन देखते हैं इस बार, है ना, अयोध्या से सबका जन्म नहीं हुआ और सबका निर्वाण भी समेत शिखर जी से नहीं हुआ, अलग अलग स्थानों से हुआ। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हुंडावसर्पणी काल का दोष जानना चाहिए। आइए अंत में इस पाठ से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। आज तीर्थंकर का पाठ हम सब ने पढ़ा, तो आज हमें इस पाठ से क्या शिक्षा लेना चाहिए, यहाँ से हम क्या ग्रहण करके उठें, ये बात अंतिम में और कहना चाहूंगा। कम से कम हमारे 24 तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह तो हमको याद होने ही चाहिए। ध्यान से सुनिए, जिन महानुभावों को नहीं याद है, मैं उनसे विशेष अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से हमें अपने पिताजी का नाम याद है, हमें अपने दादाजी का नाम याद है, हमें अपना कुल पता है, हमें अपना जाति पता है, हमें इन सब को याद होने पर बड़ा गौरव होता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी इस बात का गौरव करता है कि मुझे अपने भगवान के नाम याद है। महानुभाव, है ना, चाहे जैसे भी बने, आपको ऑफिस में अपनी चिट्ठी बना करके ले जाना पड़े या कोई कार्ड्स बना करके ले जाना पड़े, है ना, तो कैसे भी करके आप 24 तीर्थंकरों के नाम चिन्ह सहित जरूर याद करें। ये मेरा आप सबसे विशेष निवेदन है, तब आपका यह पाठ पढ़ना सार्थक है। इससे आगे जितने भी पाठ पढ़ें उससे पूर्व हमें 24 तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह अच्छे से याद हो, कंठस्थ हो। दूसरी बात, जैन धर्म में ऐसे अनंत 24 हुई हैं, अभी पहली 24 नहीं है, इनसे ही प्रारंभ नहीं हुआ है, अनंत 24 हो चुकी है। इससे जैन धर्म की प्राचीनता और अनादिकालीनता सिद्ध होती है। आज 24 तीर्थंकर का हमने पाठ पढ़ा, तो इसका मतलब यह है कि ये 24 तो अभी की है, इससे पहले अनंत 24 हो गई है।
या फिर स्कूलों में जैसे पढ़ाया जाता है कि महावीर भगवान से जैन धर्म चालू हुआ, उसके लिए हमें ये कहना चाहिए कि सब महावीर भगवान तो 24वें तीर्थंकर है साहब, उससे पहले आदिनाथ भगवान भी हुए हैं, अचितनाथ भगवान भी हुए, ऐसे ऐसे पूरे 23 तीर्थंकर और हुए हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी से ठीक 250 वर्ष पूर्व पार्श्वनाथ भगवान हुए हैं, उनको निर्वाण हुआ है। तो इसे उस 24 ही न केवल एक 24 बल्कि अनंत 24 है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जैन धर्म अनादिकालीन है ना, इसकी अनादिकालीनता, इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। इसलिए हमें अपने धर्म पर, हमें अपने आचार्यों पर, हमें अपने शास्त्रों पर गौरव होना चाहिए। तीसरी बात, जब हम तीर्थंकर के जीवन को देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आदिनाथ भगवान के समव शरण में बैठे मारीच का ही जीवन ले लें, है ना, तो वहां एक सामान्य प्राणी थे, वहां से लेकर के उनका सफर चालू होता है और आगे जा करके एक तीर्थंकर बन जाता है। इतना नहीं याद रखें तो ये ध्यान में रखें, एक पुरूरवा भील थे, एक भील, सामान्य भील थे, और धीरे 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 करके कैसे विशुद्ध 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 आत्मा करते करते आगे जाकर के तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करते हैं। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि प्रत्येक आत्मा पुरुषार्थ कर परमात्मा बन सकती है। प्रत्येक आत्मा। आज हम सब संकल्प तो करें कि मुझे भगवान बनना है ना। ध्यान रखना, लोक की जितनी भी पद हैं उन सबको प्राप्त करने के लिए तो हम खूब उत्साहित होते हैं, खूब कोशिश करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, है ना। बहुत हम कोशिश करते हैं कि मुझे तो जज बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। लेकिन मैं कहता हूं हर माँ बाप अपने बच्चों को ये शिक्षा दे कि बच्चा ये कहे कि आपको क्या बनना है, मुझे भगवान बनना है, मुझे भगवान बनना है, बस, है ना। हम अगर यही भावना निरंतर करते रहें तो एक न एक दिन हम जरूर भगवान बन सकते हैं। तो इसलिए प्रत्येक आत्मा, हमारे जैन धर्म की विशेषता है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। तो क्यों मेरी आत्मा मलिन रहे, मैं भी भगवान बनूं। इन तीर्थंकरों के पाठ से मुझे ये शिक्षा मिलती है कि ये भी एक साधारण इंसान थे और तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण किया, तो मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण करूं। और अंतिम बात, हमेशा सभी जीवों के कल्याण और मंगल की भावना करनी चाहिए। क्या बात बताई? हमेशा सबके कल्याण की भावना होनी चाहिए। सुबह सुबह जब उठे तो जरूर एक सुधा सागर जी महाराज जी के संग में क्षुल्लक धैर्य सागर जी महाराज जी हैं, उन्होंने एक छोटी सी प्रार्थना की बुक निकाली है ना। आप सबके पास होगी, अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये देखें ना। इस तरह की एक बुक है, छोटी सी प्रार्थना। इस प्रार्थना में लोक कल्याण की भावना है, रोज सुबह उठ करके हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो ऐसी प्रार्थना करने में, इस प्रार्थना में लोक कल्याण, लोक मंगल की भी भावना बताई गई है। अथवा पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की एक भावना है, मंगल भावना, है ना, बहुत सुंदर है, यूट्यूब पे भी आपको प्राप्त हो जाएगी। मंगल भावना, उसमें मंगल मंगल होय जग में सबका मंगल होय, ऐसी बात आती। तो ऐसे मंगल की भावना जरूर करनी चाहिए। अथवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस तरह की भावना कि सभी जीव कल्याणकारी हो। हमेशा सबके कल्याण की भावना करने वाला जीव आगे कभी न कभी जाकर के तीर्थंकर जरूर बनता है। तो आज इस तीर्थंकर के पाठ से हमने इन सब बातों को ग्रहण किया, इन सब बातों से शिक्षा प्राप्त की। उम्मीद करता हूं इसको हम अपने अपने जीवन में उतारेंगे, अमल करेंगे और एक न एक दिन हम भी इस पद को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की जय।